अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कम टाइम में एक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स गेट गोइंग। इसी के साथ एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है, रियलिस्टिक गोल कैसे बंदा सेट करे अगर कोई जा रहा है। मोस्टली क्या होता है, हमारे जेनजी जो बच्चे हैं वो सोचते हैं अगर हम आज जिम लग गए तो 3 महीने बाद हम ऋतिक रोशन बन के निकलेंगे। तो एक जो बिगिनर है वो रियलिस्टिक गोल उसके लिए क्या है, वो कैसे सेट करे, क्या एक्सपेक्टेशन रखे? रियलिस्टिक गोल कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले रियलिस्टिक गोल समझना बहुत ज़रूरी है। रियलिस्टिक गोल वो होता है जो दैट कैन बी मेजर्ड एंड विच कैन बी अचीव्ड। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मेरे को अर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है एंड आई एम एट अभी मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसा दिखता हूँ, तो वैसा बनने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज चाहिए, फिर मेरे को उसका जैसे जेनेटिक्स चाहिए। जेनेटिक्स में बार बार पहले भी मैंने आपको बोला कि जेनेटिक्स फिटनेस के अंदर बहुत मैटर करते हैं। आप देखिए कुछ बंदे होते हैं थोड़ा सा भी भी खाते हैं तभी मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग सब कुछ खाते रहते हैं फिर भी फिट रहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो जेनेटिक्स जो व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू, उसको आप +-1-2 कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। तो रियलिस्टिक गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए मेजरेबल एंड अचीवेबल। अब एक बंदा है 120 किलो का है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसने गोल सेट किया कि मैं 60 kg का हो जाऊँगा, तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है, ये वो डिसहार्टन हो जाएगा। सो रियलिस्टिक गोल सबसे पहले मेजरेबल, जैसे मैंने बोला, तो हम एक मेजर करते हैं कि ओके हमारा पहला गोल होगा, सो इट कैन बी ही कैन गो टू 60 kg, आई कैन नॉट से कि वो नहीं जाएगा, पर उसको टाइम स्पैन बहुत लगेगा। जो आपने बोला ऋतिक रोशन बन के निकलेगा, तो ऋतिक रोशन बनने के लिए ऋतिक रोशन की बॉडी का मसल मैच्योर हो चुका है एंड ही हैज़ मैच्योर्ड दैट मसल फॉर ओवर मे बी 10 years। सो अगर मैं ये सोचूं कि मैं आज इंजीनियर बन के निकल जाऊंगा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि मैं एक दिन में बन जाऊंगा। आपने +1 +2 उसका बेस बना, फिर 1 2 3 4 years में आपने वो किया। सो सिमिलरली बॉडी भी वैसे ही काम करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है टू द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर लिविंग। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हम रियलिस्टिक गोल्स की बात करते हैं, मेजरेबल जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर ये है कि जैसे हमने 120 किलो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 120 किलो का पहला मैं अगर हम रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे तो मे बी 10 kg का सेट करेंगे। वंस यू अचीव दैट गोल, फिर आप अगला गोल सेट करेंगे 10 kg का। 10 kg को भी हम स्प्लिट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 2 months 3 months, डिपेंडिंग कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, उसकी फिजिकल हेल्थ क्या है। मतलब हर चीज़ के पैरामीटर्स को लेके आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे, और इतना बड़ा मत सेट कीजिए कि उसको अचीव करते करते आप रास्ते में रह जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक आजकल बहुत कह लो वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉन्सेप्ट आया है, अलग अलग तरीके की डाइट्स लोग फॉलो करते हैं। कोई कुछ कहता है क्या वेगन खाते हैं हम, एक और ग्लूटेन फ्री है, कीटो है। तो पहले तो सर ये है क्या, और इनके इर्द गिर्द जो हाइप है वो क्यों है, और किसको ये सब लेना चाहिए, किसकी एडवाइस लेके लेना चाहिए, इस पे सर क्लियर कर दो यार। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे आपने फ्रेम किए हुए हैं, सो आई मस्ट से दैट। एंड जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि आपको जैसे हम गोल्स की बात करते हैं, आपको आपकी डाइट आपकी बॉडी और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज़ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई भी डाइट बुरी है या कोई भी डाइट अच्छी है, आपके लाइफस्टाइल को सूट करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको सुबह मैं बोलता हूँ सुबह 5 बजे उठ के आप 20 अंडे खाइए, सो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डाइट प्लान। अगर आप कीटो डाइट की बात करेंगे, उसके अंदर जो हमारी लिसनर्स को मैं कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताना चाहता, बट कीटो डाइट के अंदर हम ज़्यादा कैलोरीज, जो एनर्जी की हमारी यूनिट है, वो हम फैट से लेते हैं। ठीक है, तो वो कई लोगों को बहुत अच्छी सूट करती है, जो एंडोमॉर्फ टाइप ऑफ बॉडीज के साथ बॉर्न हुए हैं, उनको ये डाइट सूट कर सकती है। बट जो लोग एक्टोमॉर्फ्स हैं उनको ये डाइट नहीं सूट करती है, क्योंकि उनको जो जल्दी एनर्जी लेवल्स हाई चाहिए आपको करने के लिए। सो कुछ लोग फॉर विमेन दे आर नेचुरली बॉर्न टू प्रोसेस मोर फैट, सो कीटो डाइट्स कैन सूट विमेन। अगेन किसी लड़की को सूट कर सकती है, किसी को नहीं कर सकती। सो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट प्लान को आप अपने को सिलेक्ट करना चाहिए। राइट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी नॉलेज हमें विक्की सर से मिली। अब हम थोड़ा सा
फन एलिमेंट ऐड करते हैं। तो विकी सर, आपके करियर में एज अ फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, कोई ऐसी स्टोरी बताओ आप जो आपको पीछे देख के लगता हो यार मतलब सुपर फनी कि ये क्या हो गया। 19 की बात है, I'll tell you one incident। एक हमारे पास ऐसे डाइट प्लान्स लेके लोग आते हैं जो, जैसे मैंने बोला कि आपको देखना है आपने डाइट किससे लेनी है। वो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं कि एक डाइट प्लान लिख के देते हैं, और हमारे पास एक बंदा एक ऐसी डाइट प्लान लेके आया, वो कहता मुझे एक दिन में 2.2 kg चिकन खाना है। 2.2 kg चिकन एक दिन में। मैंने इतनी, माय पार्टनर रवीश ही कॉल्ड मी अप, ही सेड कि पाजी इतना चिकन खाना चाहिए। हिंदी पंजाबी हो गया। सो ही इज लाइक पाजी इतना चिकन खाना चाहिए। आई वाज लाइक नहीं यार, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो अगेन आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक टाइम के ऊपर आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका बॉडी वेट अगर लेट्स से 100 kg है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.5 के मल्टीप्लायर पे चल रहे हैं तो 150 ग्राम प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप 2 kg चिकन खा रहे हैं, 2 kg चिकन आपको कितनी प्रोटीन दे रहा है, मतलब उस बंदे की बॉडी क्या बनेगी नहीं बनेगी मुझे पता नहीं है, बट वो बंदा कह रहा है मुझे तो यही चाहिए। हमने उसको बोला आपके पैसे तो जितने लगेंगे, वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट तो करेगा ही करेगा, बट द पॉइंट इज वो अपनी हेल्थ के साथ भी खराब कर रहा है। इतना चिकन तो बॉडी प्रोसेस करते करते उसको स्लो कर